रोजाना की बुनियाद पर मैं सियासतदानों के झूठ सुना करती थी। एक दिन प्रोग्राम के बाद जाहिद अवान साहब ने मुझसे कहा, किसी दिन लोगों की महरूमियां देखनी हो तो मेरे साथ कराची में मुकीम पाकिस्तानी बंगालियों के मोहल्ले चले। अचानक से उनकी वो बात याद आई और मैंने उनसे पाकिस्तानी बंगालियों के किसी मोहल्ले ले जाने को कहा। वो मुझे मूसा कॉलोनी ले आए। अफसोस के इस मोहल्ले से अब तक कोई मूसा नहीं उठा, लेकिन हमारे हुक्मरानों की शक्ल में मौजूद फिरौन जरूर है। कहाँ है मूसा इस मोहल्ले का? क्या कोई सुनेगा इस मोहल्ले के बेबस लोगों की आवाज? न शनाख्ती कार्ड, न सेहत, न तालीम, न सफाई। ऐ मेरे रब, कोई मूसा तो भेज। क्या बल्दियाती, सूबाई और वफाकी हुकूमतें फिरौन नहीं इस मूसा कॉलोनी के मासूम रिहायशियों के लिए? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मोहल्ले पर सू मोटो एक्शन लेंगे? क्या इंसानी हुकूक की तंजीमें इस पर आवाज उठाएंगी? या उनके लिए मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे मौजूद जरूरी है? जी, तो यहाँ पे हमने जो है आपको ये सारे मनाजिर दिखाए और जिस तरीके से हमारे पाकिस्तानी रह रहे हैं, और ये हम सब के लिए जो है बहुत अफसोस की बात है। इसके बाद मुझसे तो बिल्कुल नहीं यहाँ पे खड़ा हुआ जा रहा। मेरे सर में अभी से दर्द हो गया है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, पैर तो मेरे अब सारे गंद जा चुके हैं ऑलरेडी। हर जगह मैं बहुत बचा के चलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पैर गंदे हो चुके हैं। फॉर इंस्टेंस, किसी को जाके फ़ौरन नमाज पढ़नी हो तो क्या वो जाके पढ़ सकता है फ़ौरन? अगर वुज़ू हुआ उसका, वो चाहता हो कि अभी वो दूसरी नमाज उसी वुज़ू से पढ़ ले, उसको कहीं इंस्टेंटली जाना है, वो पढ़ सकेगा? अब वो उसकी नमाज भी रह गई। मतलब आपका एक ऐसा फरीज़ा जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फरीज़ा है और आखिरत पहले फिर ये दुनिया है, उससे भी आप निकाल रहे हैं। इसका हिसाब किससे होगा? मार्केट है, ये माना हुआ मार्केट है। ये मार्केट का हालत आप देखें, ये आज से नहीं है, तकरीबन 2-3 महीने से इस तरीके से कीचड़ पड़ा हुआ, कोई इनको उठाने वाला 2-3 महीने से यह पड़ा हुआ है, लेकिन कोई उठाने वाला कोई इधर बंदा ही नहीं है। ठीक है, ये मेरा रोज है। अच्छा, बारिशों का मामला तो लगभग 2 माह से है, लेकिन ये बता रहे हैं कि उससे भी पहले से इस किस्म का कीचड़ है। ये दिखाइए। और ये इस वक्त हम लोग मार्केट में, जहाँ पे आपको फिश, प्रॉन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, और ये हाल है। ये देख रहे हैं आप, ये मक्खियाँ, यही जो है, ये अवाम जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं और बूढ़े, ये खाएंगे। ठीक है, आप इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स तो ऐसे हैं जिसका आप छिलका उतार के खाते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रूट जो आप छिलके के साथ भी खा सकते हैं। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि वो छिलके के साथ खाएं। जिक्र आ रहा है कि डायरिया फैल रहा है। मीडिया पे आप सुन रहे हैं रोजाना, हर मीडिया पे के हॉस्पिटल भर गए हैं, डायरिया बच्चों में और बड़ों में इतना हो रहा है। तो ये जब जरासीम वाली मक्खियाँ और खुराक पे बैठेंगी, खाने पीने की चीजें, कोई नहीं कर रहा है, सारा ऐसा बैठा हुआ है। औरत कैसा निकल रहा है, कैसा जा रहा है, कोई तकलीफ नहीं है इन लोग को। ये सरकार भी नहीं है इसी मुल्क में, कोई कानून नहीं है। बिल्कुल। और ये कोई भी यहाँ पे हल करने के लिए कोई नहीं आता। नहीं, कोई मसला हल करने की तो सामने नहीं है, वोट लेने की तो आ जाता है। बिल्कुल, वोट लेने के लिए आ जाते हैं, और काफी ज्यादा ब्रांडिंग भी हम देख रहे हैं। और वहाँ पे सारी जो है मक्खियाँ देख रहे हैं आप, हमारे मुंह पे भी उड़ रही हैं मक्खियाँ, नीचे भी बहुत ज्यादा गंद है। कोई बंदा यहाँ जा सकता है? कोई आप खुद बताइए, इंसाफ से बताइए, कोई बंदा या जानवर तक, कुत्ता तक नहीं जा सकता यहाँ से। ये हाल कर दिया इस गली का। ये भी यहाँ भी इंसान बचता है ना। देखिए, अब कौन सीधा करेगा? इसलिए तहिया किया बंगालियों ने जाहिद भाई के साथ कि निकलो इस पार्टी में, पीपुल्स पार्टी के साथ, कि इस मसला ये कॉलोनी को सुधारने के लिए। माशाल्लाह, ये जाहिद भाई की मेहरबानी है। जाहिद भाई, ये फारूक अवान है, मौलाना असगर है, शाहीन है, ये सारा कोशिश किया कि हम अलग अलग ना होके एक क्या होके हम इलेक्शन लड़े और कोई हमारे गरीब तबका से कोई नुमाइंदा कामयाब होकर आया। मतलब अगर इंसान को अपनी तबीयत खराब करनी है, इधर आ जाए और इधर एक दिन सिर्फ घूम ले गलियों में, और फिर इनका हाल जो है आपको मालूम होगा। पाकिस्तानी बंगाली देखिए जी जी, ये हमारे बिल्कुल डेफिनेटली पाकिस्तानी बंगाली हुए ना। ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी ज्यादती आखिर कैसे और किस तरीके से। फिर आखिर जब CNICs नहीं होंगे, उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, कैसे नौकरियां मिलेंगी, कैसे तालीम का मामला हल होगा, कैसे आप लोग को, जाहिर है फिर जिन लोगों की CNICs का प्रॉब्लम होगा, उनको जो तनख्वाहें होती हैं उसका भी प्रॉब्लम होता होगा। बहुत तनख्वाहें मिलती नहीं है, ना सरकारी जॉब मिलते हैं, ना कोई ऑफिस में मिलते हैं। मामूली सा जॉब भी नहीं मिलता। NIC ले आओ, अब NIC लेने जाएंगे, लोग बाप का नहीं है, माँ का नहीं है, इसलिए बेटा जो जवान हो गया, 20 साल हो गया, उसका कार्ड भी लॉक है। इनका बेटा देखे बाप का है, माँ का है, इसके बेटा का नहीं है। मेरा कार्ड आज 1 महीने से मैंने जमा किया हुआ,
मेरा कार्ड है, मेरा घरोली का, मेरा बेटा का है। मैं जब बेटी का काट के ले गया, वो कार्ड को उसने ब्लॉक कर दिया। अभी कई दिन से घूम रहा हूँ, वो बोलता पुराना शनाख्ती कार्ड लेकर 1972 का साबुत होगा, 1978 का साबुत होगा। वो साबुत हम कहाँ से लेकर, अभी जो दादा है आज से तकरीबन 100 साल की करीब पहले मर चुका है, अभी कैसे बनेगा वो? ये हमारे को बहाना दे के वो नजरा से हमारे को हटा देता है। ठीक है, चलिए आप हम मेरे बात सुनिए आप। मेरा बाप दादा ने खून दिया ना पाकिस्तान में, और हम भी, हमारा बच्चा भी यही सिखाता हूँ पाकिस्तान के लिए जो है बोर्डिंग तरह किसी का आँख उठा के पाकिस्तान को देखेगा उसका आँख निकाल दूंगा, और खून देने के लिए तैयार है, जान दे दूंगा। जैसा बम रख के सीने में बम रख के तबाह किया ना इंडिया को, ऐसे इंडिया को अभी भी तबाह करने के लिए जान है, हिम्मत है। और इस बंगाली को काट नहीं देता है, और इस बंगाली का काट कर लिया जाता है। बच्चा बोलता है तेरा बाप का नहीं है, ये नहीं है, माँ का है, बाप का लिया। अरे बाप का नहीं है तो माँ का कैसे बने? और बनने का क्या जरूरत है? पाकिस्तान है हमारा, और हम रहेगा, और पाकिस्तान जीतते रहेगा, और पाकिस्तान को कोई देखेगा आग उठा के उसका निकाल दूंगा आग, और पाकिस्तान के लिए खून दूंगा, जान दूंगा, बम सीने में रखूंगा, अभी भी रखूंगा। और ढाई सबका लाख शुक्र है अल्लाह की तरफ से। और ये फुटबॉल जो है इसके लिए पीपुल्स पार्टी में जो है जाहिद साहब ने अलायंस कराया पीपल्स पार्टी के साथ। हाँ, उनकी ऐलान किया, और इसके बाद से इंशाल्लाह कामयाब हो, और इंशाल्लाह हम हमेशा लिए ना भी हो ना पाकिस्तान के लिए खून दूंगा, सब का लिए खून दूंगा पाकिस्तान। और ऐसे पेट्रियोटिक बंगाली के साथ आप तोहफा ये दे रहे हैं, ये तोहफा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं मूसा कॉलोनी में, और मूसा कॉलोनी में इतना हर बंदा यहाँ पे इतना पेट्रियोटिक, इतना हुब्बुल वतन है कि उन्होंने चॉकिंग की हुई है पाकिस्तानी बंगाली जिंदाबाद। और शर्म आनी चाहिए हर उस सियासतदान को, चाहे वो लोकल बॉडी से हो, लोकल गवर्नमेंट से हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट या हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उससे हो, या फिर वफाकी हुकूमत से ही क्यों ना हो, क्योंकि तमाम तर जो पॉलिटिशियंस हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। और हमारा आईन पाकिस्तान ऐसा है कि एक उठा के वो कहता है कि आइन में ये इसकी जिम्मेदारी है, दूसरा कहता है इसकी जिम्मेदारी, और ये ब्लेम गेम चलता रहता है। जब तक ये ट्रू विल नहीं होगी ये मसले हल नहीं होंगे, और हमें इन ट्रू और पेट्रियोटिक पाकिस्तानीज के इन मामलों को हल करना है, इनके CNICs को हल करना है, जो इनके ब्लॉक हो जाते हैं मामले इसको खत्म करना है, और साथ ही साथ इनका जो गंद और कचरा है जिसमें जिंदगी गुजार रहे हैं, गंदी गलियां, इनको हमें बेहतर करना है। एक आम बंदा उठ के इस गटर के पानी को साफ कर रहा है। जाफर जरा दिखाएं, क्या ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये यहाँ पे ये बंदा भी टैक्स भी दे रहा है, डायरेक्ट टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, और ये बंदा जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है तो आखिर उसको इन रिटर्न ये मिल रहा है, ये हमारी हुकूमत दे रही है उसको। यहाँ पे दिखाइएगा जरा मुझे, एक मिनट, कोई पत्ती है आपके पास? पत्ती या कोई दूध का डब्बा जरा मुझे दें, कोई मुझे दें आप जल्दी से। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स जो है आपकी पत्ती या चीनी के ऊपर यहाँ पे प्राइसेस लिखी हुई होती है, पीछे आप चेक करेंगे आपको यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो आप दे रहे होते हैं, डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को अलग दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स आप दूध पे दे रहे हैं, आप पत्ती के ऊपर दे रहे हैं, आप हर चीज के ऊपर दे रहे हैं। वो कहाँ जा रहा है? वो हमारे नेशनल एक्सचेकर में जा रहा है। क्यों जा रहा है? इन रिटर्न आपको उससे रिलीफ मिलता है, और जो ये सारी सफाई के काम होते हैं, बल्दियाती काम होते हैं, ये सारे मामले होते हैं, ये सारे रिजॉल्व होते हैं इससे। लेकिन यहाँ पे इन रिटर्न क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली। जी नाजरीन, तो आज हमने ऑन ग्राउंड इस इलाके में सिचुएशन देखी। सिचुएशन बहुत बदतरीन थी, आप लोगों ने भी देखी कि किस तरीके से मक्खियाँ, गटर का पानी, सीवेज सिस्टम का ठीक ना होना, पानी का जो जमा होना जगह जगह, पूरा बिल्कुल ब्लैक पानी हर जगह दिख रहा था, गटर के पानी के साथ मिला हुआ बारिश का पानी, कीचड़ हर जगह, कचरा जगह जगह पड़ा हुआ। और इसके अलावा जो फिश मार्केट थी और जो फूड मार्केट थी वो बदतरीन मक्खियों से भरी हुई। लोगों के घरों के अंदर तक भी पानी, हमने कुछ गलियों में देखा कि अंदर भी उनके पानी मौजूद था। साथ ही साथ CNICs का एक मामला बहुत सीरियस मामला है। हम देखते हैं कि 75 ईयर्स के अरसे के अंदर अंदर भी CNICs का मामला रिजॉल्व ना होना ये बहुत बड़ा मामला है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि CNICs को ब्लॉक कर देना या फिर उनकी CNICs ना बनना, ये दोनों इश्यूज सामने देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा एक और मामला ये है कि उनकी जो एजुकेशन है, ज़ाहिर है बच्चों की वो इफेक्ट हो रही है, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ इफेक्ट हो रही है। और फिर हज जाने का मामला हो, उम्रे पर जाने का मामला हो, या फिर रजिस्ट्रेशन का मामला हो, जब CNICs ही नहीं होंगे तो आगे आखिर शादियाँ आगे कैसे रजिस्टर्ड होंगी और दीगर मामला कैसे एड्रेस होंगे। ये बहुत पेचीदा मामला हैं जिनके ऊपर
अनफॉर्चुनेटली ना तो टेलीविजन के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू होती है, ना अखबारों में हम गुफ्तगू देखते हैं। लेकिन मैं हैरान हुई हूँ अपने पिछले 4 से 5 साल के लगभग अपने सहाफ़ती करियर में पहली मरतबा मैं इस इलाके में आई हूँ और मैंने पहली मरतबा ये चीज़ें देखी हैं। और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है अपने हुक्मरानों के ऊपर भी। कुछ मैं बातें सुनती रही हूँ और फिर कोई सामने कैमरे पर नहीं कहना चाहेगा, लेकिन मैं तो सहाफ़ी हूँ, सब कुछ कैमरे पर कह सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये बात भी सुनी कि पीपल्स पार्टी ने ही ऑब्वियसली, क्योंकि एक तल्ख हकीकत दोनों तरफ रही है और हमारा मुल्क जो है 2 हिस्सों में भी जो है बट गया, टुकड़े हो गए हमारे मुल्क के अनफॉर्चुनेटली। और उसके बावजूद भी रिफ्ट दोनों में दिखाई दी, पीपल्स पार्टी और बंगालीज में। लेकिन ये पाकिस्तान का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी होना आखिर क्यों? उनके CNICs के मामले के ऊपर क्यों जो है पीपल्स पार्टी बीच में कोई ना कोई इश्यूज क्रिएट करती रही? आखिर क्या मामला है? इसको रिजॉल्व होने की सख्त ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि सारे इश्यूज और क्राइसिस रिजॉल्व होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।